पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ए जड़, बी तना, सी पुष्प, डी पत्तियां। तो सही उत्तर है सी पुष्प, फ्लावर। प्रश्न नंबर 2 है, परागकण पोलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है? ए वर्तिका स्टाइल, बी अंडाशय ओवरी, सी परागकोश एंथर, डी वर्तिकाग्र। इसका सही उत्तर है परागकोश एंथर। कौन सा परागण के प्रकार में नहीं आता है? ए स्वपरागण, बी परपरागण, सी द्विगुणित परागण, डी जल परागण। इसका सही उत्तर है सी द्विगुणित परागण, डबल पॉलिनेशन। किस परागण में एक ही पुष्प या पौधे के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं? ए परपरागण, बी जेनुगोमी, सी ऑटोगोमी, डी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है सी ऑटोगेमी। पुष्पी पादपों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहाँ होता है? ए परागकण में, बी अंडाशय में, सी दलपुंज में, डी वर्तिकाग्र में। तो इसका सही उत्तर है बी अंडाशय में यानी ओवरी में। पुष्पी पादपों में द्विगुणित निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? ए मेंडल ने, बी नुटाल ने, सी स्ट्रासबर्गर ने, डी नवासिन ने। तो इसका सही उत्तर है डी नवासिन ने। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से संलयन होते हैं? नंबर एक नर युग्मक प्लस अंडाणु, दूसरा नर युग्मक प्लस द्विनाभिकी केंद्रक, बी अंडाणु प्लस द्विनाभिकी केंद्रक, सी वर्तिका प्लस वर्तिकाग्र, डी अंडाणु प्लस परागकण। तो इसका सही उत्तर है ए नर युग्मक प्लस अंडाणु तथा दूसरा नर युग्मक प्लस द्विनाभिकी केंद्रक। निषेचित अंडाणु का क्या निर्माण होता है? अन्य निषेचित अंडाणु से किसका निर्माण होता है? ए भ्रूण एम्ब्रियो, बी बीजावरण, सी कोट, सी फलविति पेरिकार्प और डी दलपुंज कोरोला। तो इसका सही उत्तर है ए भ्रूण यानी एम्ब्रियो। प्रश्न है, फल किसी से विकसित होता है? ए अंडाशय यानी ओवरी से, बी परागकण से, सी अंडाणु से, डी वर्तिका से। तो इसका सही उत्तर है ए अंडाशय से, ओवरी से। प्रश्न नंबर 10, बीज किससे बनता है? सीड्स, ए अंडाशय, बी अंडाणु, सी वर्तिका और डी दल चक्र से। तो इसका सही उत्तर है बी अंडाणु से यानी अंडप से। परागकण किसके द्वारा स्त्रीकेसर यानी कार्पल तक पहुंचते हैं? ए निषेचन, बी परागण, सी अंकुरण और डी भ्रूण निर्माण। तो इसका सही उत्तर है परागण द्वारा, पॉलिनेशन द्वारा। वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं कहलाती है? ए परागण, बी निषेचन, सी अंकुरण, डी अपोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर है बी निषेचन या फर्टिलाइजेशन। कौन सा परागण वायु द्वारा संपन्न होता है? ए एंथोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एनेमोफिली, डी ऑर्निथोफिली। तो इसका सही उत्तर है सी एनेमोफिली। प्रश्न संख्या 14 है, हाइड्रोफिली किस प्रकार का परागण होता है? ए जल द्वारा, बी कीट द्वारा, सी पक्षियों द्वारा, डी हवा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए जल द्वारा। हाइड्रो मीन्स यहाँ पर जल। दिए गए किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है? ए नारियल में, बी मक्का में, सी हाइड्रोला में, डी सूरजमुखी में। तो इसका सही उत्तर है सी हाइड्रिला में। निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें दो नर युग्मक भाग लेते हैं क्या कहलाती है? ए सरल निषेचन, बी अपजनन, सी द्विगुणित निषेचन, डी स्वजनन। तो इसका सही उत्तर है सी द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18, पुष्पी पादपों में द्विगुणित निषेचन का प्रमुख परिणाम क्या होता है? ए भ्रूण निर्माण, बी बीज निर्माण, सी भ्रूण एंडोस्पर्म दोनों का निर्माण, डी निषेचन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है सी भ्रूण और एंडोस्पर्म, जिसे भ्रूण पोष भी कहते हैं, दोनों का निर्माण। भ्रूणपोषी ऊतक एंडोस्पर्म का गुणसूत्री संख्या कितनी होती है? यानी गुणसूत्र में कितने नंबर के होते हैं? ए एन हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड यानी 2n, सी ट्रिप्लोइड
और डी टेट्राप्लॉइड। तो इसका सही उत्तर है सी 3N यानी ट्रिप्लॉइड। परागकण के अंकुरण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी बोरोन, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है सी बोरोन। कौन सा फल अंडाशय के अलावा अन्य पुष्पी भागों से बनता है? ए आम, बी सेब, सी मटर, डी गेहूं। तो इसका उत्तर है बी सेब। और इन फलों को कूट फल कहा जाता है। वही फल जो अंडाशय के अलावा अन्य भागों से भी विकसित होते हैं उन्हें हम कूट फल या अशक्य फल कहते हैं। बीजों का मुख्य कार्य क्या होता है? ए भोजन संग्रहण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी प्रजनन और अंकुरण, डी जल संग्रहण। तो इसका सही उत्तर है सी प्रजनन और अंकुरण। किस प्रकार का परागण अधिक आनुवंशिक विविधता प्रदान करता है? ए स्वपरागण, बी परपरागण, सी ऑटोगेमी, डी क्लोनल प्रजनन। तो इसमें सही उत्तर है बी परपरागण। बीज के अंदर भ्रूण में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? ए दलपुंज और पुष्पासन, बी अंडाशय और अंडाणु, सी भ्रूणी अक्ष एम्ब्रियोनिक एक्सिस और बीजपत्र कोटिलिडॉन्स, डी वर्तिका और परागकोश। तो इसका सही उत्तर है सी भ्रूणी अक्ष और बीजपत्र कोटिलिडॉन्स। किस प्रकार के पौधे में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है? ए गेहूं, बी मक्का, सी मटर, डी नारियल। तो इसका सही उत्तर है सी मटर। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।